यस सर। चलिए छोटा चेंज करके फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ। तो नहीं, अभी भी नहीं हुआ। तो इसको मैंने डिसेबल कर दिया था थोड़ा देर के लिए। यस सर। सर कैसे छोटा चेंज सर बोले सर? ये हमने गेटर सेटर मेथड नहीं डाला था उस समय में ना। ये जैसे यस हमने सर। जो डिक्लेयर कर दिया था उसका गेटर सेटर मेथड सब नहीं डाला हुआ था, तो अभी मैंने डाल दिया। तो डाल के भी यस रन सर। किया तो काम नहीं किया अभी, तो ठीक है। तो लेट्स सी अभी। अभी लेकिन मैंने इसको डिसेबल करके देखा था कि मतलब सिर्फ गेटर सेटर मेथड डालने से काम करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो काम तो किया यस सर। नहीं। फिर चेक कर लेते हैं। मतलब एक रेजोल्यूशन तो वहाँ दिखा है, बट वी वांट द प्राइमरी की एक्चुअली, ठीक है। हमको तो प्राइमरी की चाहिए। तो वो दिखा है कि यस सर। अगर आपको कीलेस बनाना है, ठीक है, तो आपको वो हैज नो की ऑन मॉडलिंग नाम का एक मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऑन मॉडल क्रिएटिंग नाम से। और उसके अंदर में हैज नो की कर दीजिएगा तो काम हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। तो नहीं, अभी भी सर बोल रहा है वो। मतलब यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि सर हम कीलेस मतलब डाटाबेस में काम करें नहीं सर। नहीं, हमको की में ही बनाना है ना। हमको तो देखिए, हम लोग चाह रहे हैं कि की बने यहाँ पे। बट ये बना ही नहीं यस रहा सर। है, ठीक है। जैसे हमने सिक्वलाइट में देखा था, हमने कुछ नहीं किया था सिक्वलाइट में, ऐसे ही था, देखिए इतना ही लिखा था हमने, ठीक है। एंड दैट वर्कड, ठीक है, वो आराम से काम किया था, है ना। तो उसमें कोई अभी आप दिक्कत नहीं बोले कि था। सर दो तीन फंक्शन का नाम बोले सर, जिसमें मतलब बोले कि नो की का यूज करना है। हाँ, यहाँ बोल रहा है कि अगर आपका इंटेंशन है, बोल रहा है ना यहाँ पे, कि अगर आपका यस। इंटेंशन है कि आप कीलेस यस। यूज कीजिए तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। बट हमारा ये इंटेंशन है ही नहीं, ठीक है। हमको तो एक्चुअली यस की सर। चाहिए, ठीक है। तो बट वो की आएगा कैसे यहाँ पे? क्योंकि जब सिक्वलाइट में काम किया था हमने, तो हम तो ऐसे बनाया था, और मैंने बोला भी था उस समय में कि आईडी शब्द डाल देने से काम हो जा रहा था हमारा, है ना, ठीक है। तो इससे बन जा रहा था। तब चेक भी कर सकते हैं हम लोग जाके कि हमने शायद कोई खास कुछ तो किया नहीं था वहाँ पे, है ना। एनोटेशंस वगैरह तो लगभग हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया था। एक दो जगह यूज किया था, बिकॉज एक तरह से जबरदस्ती था उस समय, तो यूज कर लिया था हमने। बट बाद में जहां तक हो सके मैंने इसको स्किप किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं। और हमने शुरू शुरू में तो इन मेमोरी काम किया था ना। हम लोग ये सब यूज करते, डेटाबेस यूज ही नहीं कर रहे थे शुरू शुरू में। तो देख लेते हैं सिक्वल वाला भी। तो अब एक तो देखिए, इसमें और इसमें जो यहाँ पे है और हमारा में एक डिफरेंस है कि हम लोगों ने वो एक नेम स्पेस कम यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इसका वाला में देखिएगा तो ये दो नेम स्पेस यूज कर रहा है, ये डेटा एनोटेशन को भी यूज कर रहा है और एनोटेशन स्कीमा को भी यूज कर रहा है। तो हो सकता है ये, ठीक है, कि बाकी तो इंडिविजुअल है और बाकी के बारे में तो कुछ नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। तो जैसे ये तो इसका लेंथ, ठीक है, को वो किया जा रहा है, मतलब लिमिट किया जा रहा है। यहाँ पे भी लेंथ को लिमिट लिमिट किया जा रहा है, और रिक्वायर्ड चाहिए, मतलब ये है ना, ठीक है। मतलब वैलिडेशन कुछ कुछ किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो बट ये वाला प्राइमरी की है हमारा, ठीक है। तो जहाँ पे लिखा है डेटाबेस जनरेटेड, और उसके बाद में डेटाबेस जनरेशन ऑप्शन में आइडेंटिटी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। और एक चीज से मैंने नहीं लिखा, ये नहीं लिखा है, तो ये भी मैं लिख के देख लेता हूँ। डेटाबेस जनरेटेड एंड डेटाबेस, तो डेटाबेस जनरेटेड ऑप्शन करके और आइडेंटिटी, है ना। तो इट्स फाइन। तो सिर्फ एक चीज मैंने नहीं किया, जो कर देता हूँ, देखता हूँ। यूजिंग सिस्टम डॉट component model dot data annotations dot schema, सॉरी नॉट स्कीमा, स्कीमा तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग नीचे में। ओनली डेटा एनोटेशन। देखिए, अब यहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है विजुअल स्टूडियो कोड में, जिसका क्लासेस वगैरह आप यूज नहीं करते ना, वो इस तरह से रहता है, मतलब थोड़ा सा लाइट ग्रीन, मतलब वो ग्रीन अलग कलर का हो जाता है। ब्राइट नहीं रहता है ना, ठीक है, थोड़ा डल रहता है। और इसमें देखिएगा, इसमें ब्राइट है, ठीक है, दिस वन इज ब्राइट। तो ये वाला का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये जो आ रहा है ये यहाँ से आ रहा है, ठीक है, दैट इज वाई, है ना। बट ये वाला का कुछ यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं आ रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि शायद इंटरनली यूज हो रहा हो, क्या मालूम है, ठीक है। यस सर। नहीं तो फिर ढूंढना पड़ेगा उसको कि कैसे करना है, कैसे करके की डालना है। नहीं, इससे भी नहीं हुआ, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब यू डोंट, ठीक है, एग्जैक्टली इसका कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लोग इस तरह से ढूंढते हैं, ठीक है, कि प्राइमरी की इन POMELO, पोमेलो, ठीक है। इमोडील मॉडल कर देते हैं। नहीं, ये तो अलग चीज हो गया।
प्रोग्राम डॉट सी एस में तो कुछ नहीं करना है हम लोग को। ये कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से आ रहा है चीज़ें। या एक काम और करते हैं, किस तरह से हम लोग प्राइमरी की सेट करेंगे बी टू बी में। इसमें भी देख लेते हैं अगर कुछ होगा उस तरह से तो ये वाला तरीका से दिखा रहा है, क्रिएट न्यू डेटाबेस। तो डेटाबेस पहले ही बोला है बना लो बोल के, टेबल भी पहले ही बना लिया ये। तो देखिए यहाँ पे तो आईडी वाईडी कुछ नहीं डाला है, देखिए ना, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आल्सो क्रिएटेड कि ये देखिए, तो सीधे सीधे डाल दिया, और यहाँ पे नल भी हो सकता है आईडी, वैसा बना दिया, ठीक है। प्राइमरी की नहीं डाला है यहाँ पे। now the ID of this indeed the primary key and is set to auto increment in the database, but ठीक है, it is nullable in the model because insert should not be defined, ठीक है। insert should not define an ID. this of course, ठीक है, is not a proper solution for real life, but ठीक है, it is here to serve a sample करके, ठीक है। ठीक है, फाइनली सेटिंग अप द कंट्रोलर। नहीं, जो चीज़ चाहिए हम लोग को नहीं मिला, तो ठीक है, कोई बात नहीं है। वो जो माइक्रोसॉफ्ट का जो था वो एक बार देखते हैं। .NET 6 कोड फर्स्ट विद एंटिटी कोरन माई सिक्वल, वही पोमेलो यूज़ किया यहाँ पे भी। अच्छा, ये देखिए, ये देखिए ऊपर में की टैग किया हुआ है ना ये, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग, ठीक है। और उसने लिखा है की कहीं पे नहीं, इसने तो की कहीं पे नहीं लिखा है, तो इसीलिए देखिए हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक को। देखते हैं हम लोग की डाल के। मेन है कि मतलब एकदम थर्ड पार्टी है, तो ठीक है, सीधे सीधे मिल भी नहीं रहा है। हाँ, इसीलिए वो डेटा एनोटेशन में मुझे लगता है शायद उसका कोड से हट गया होगा, जो भी हो सकता है, बिकॉज ये डेटा एनोटेशन से आ रखी है ना। चलिए, और दिस इज फॉर दैट ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। ये ऑटो इंक्रीमेंट के लिए मेरे ख्याल से ये वाला जो है। चलिए आप देखते हैं। ये फिर भी वही, कितना एंटिटी टाइप, अभी तो हमने की भी लिख दिया। to do item requires a primary key to be defined if you intended to use this for more keyless, तो बनाना ही नहीं है हम लोग को, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम्स में कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो तो खैर वहाँ पे है, टू डू आइटम्स में, वो खैर यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि ये करने के लिए मस्ट कंटेन नॉट नल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, सेव भी कर दिया हम लोगों ने, अलग से बिल्ड करके देखिए पहले। .NET B1 बिल्ड, अभी भी वही हो रहा है। यहाँ से कुछ पता चलेगा, यहाँ पे लिखा है एंटिटी टाइप रिक्वायर्स अ प्राइमरी की, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 1
देखिए वही दो नेम स्पेस, ठीक है, वही दो चीज यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे इसको पब्लिक बनाया हुआ है, कि हम लोगों ने पब्लिक बनाया नहीं बनाया, तो वेदर, ठीक है, इज दैट द केस। अब जो जो चीजें डिफरेंट हो सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं करके। इसको पब्लिक बनाया गया है, बट पब्लिक बनाना क्यों है एक तरह से देखा जाए तो, बिकॉज जब हमारे पास में यहाँ पे गेट और सेट मेथड है। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। चलिए, ऐसे छोटा सा बहुत सारा क्वेश्चन रेज हो रहा है, देखते हैं। थोड़ा मतलब कंफ्यूज भी सर कर रहा है सर। वो तो है ही, मतलब वही थर्ड पार्टी टेक्नोलॉजी में यही दिक्कत होता है तो। यस सर। हाँ हो गया, देखिए आप है ना, डन टू अनडू दिस एक्शन यूज ईएफ माइग्रेशन रिमूव करके ना, ठीक है। देखिए मेरा क्वेश्चन असल में क्या था यहाँ पे, कि देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं, ठीक है। एक तो ये भी है, मतलब देखिए क्लास के अंदर क्या होता है, क्लास के अंदर दो चीजें होता है ना हमारा, मतलब जो अभी ओओपी में, कोर ओपी में बात कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। तो इन क्लास वी हैव सर टू थिंग्स है ना, वी हैव डेटा या प्रॉपर्टीज आप बुला सकते हैं, ठीक है, क्लास का प्रॉपर्टीज। और दूसरा होता है उसका मेथड या बिहेवियर है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज बिहेवियर। ठीक है, ये दो चीज होता है। अब ये पब्लिक किसके लिए है, ये पब्लिक, ठीक है, इज इट फॉर द प्रॉपर्टी और फॉर द मेथड्स, बिकॉज असल में यहाँ पे दो मेथड भी क्रिएट हो रहा है और एक प्रॉपर्टी क्रिएट हो रहा है सिंगल लाइन में, है ना, ठीक है। तो देर इज अ प्रॉपर्टी बाय द नेम आईडी, ठीक है, एंड देर आर टू प्रॉपर्टीज, ठीक है, बाय द नेम ये गेट एंड सेट करके, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब यहाँ पे, ठीक है, तो व्हाट इज पब्लिक, ठीक है, व्हाट इज पब्लिक इज, ठीक है, दिस इज पब्लिक या, ठीक है, ये हमारा ये पब्लिक हो जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी पब्लिक हो रहा है, या वो जो मेथड हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं वो पब्लिक हो जा रहा है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो मेथड है वो पब्लिक हो रहा होगा, बिकॉज वी डिड नॉट राइट एनीथिंग, तो वो दोनों मेथड्स भी, बिकॉज देखिए यहाँ पे होता क्या है, जैसे एक दूसरा क्लास अगर हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, पब्लिक सीएलएसएस क्लास, ठीक है, टेस्ट टू डू आइटम्स। मतलब ये थोड़ा सा जावा से अलग चलता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि अभी हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दिया टू डू का, ठीक है, टू डू आइटम अंडरस्कोर टू डू आइटम, टू डू आइटम, ऐसे करके एक ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, कि अगर आप यहाँ पे टू डू आइटम डॉट है ना, काम नहीं कर रहा है। अच्छा, बिकॉज एक मेथड के अंदर काम कराना होगा, इसीलिए सपोज से कंस्ट्रक्टर ही बना लेते हैं हम लोग, इसके पीबीएल ऐसे पब्लिक टेस्ट टू डू आइटम्स पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, क्योंकि इससे हमको टेस्ट करना है थोड़ा सा। तो अगर हम यहाँ पे टू डू आइटम लिखे डॉट, देखिए जब मैंने यहाँ पे आईडी लिखा है ना इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, ये सेट हो रहा है। तो अगर यही चीज जावा में होता था, जावा में इट वुड हैपन लाइक दिस, ठीक है, टू डू आइटम और उसके बाद डॉट सेट आईडी करके, जावा में ये हम लोग फॉलो करते हैं ना, ठीक है, लाइक दिस, दिस इज यस व्हाट हैपेंस इन जावा, है ना, ठीक है। तो यस वहां पे हम लोग को साफ साफ मतलब वो सेटर और गेटर मेथड दिखता है हम लोग को, ठीक है, बट यहाँ पे सेटर मेथड और गेटर मेथड दिखता नहीं है हम लोग को, है ना। यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी ही बुलाया जाता है, ठीक है, बट इंटरनली इट इज अ मेथड, रिमेंबर, ठीक है ना, इट इज अ मेथड एक्चुअली, इट इज नॉट द वेरिएबल, ठीक है, जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया वो नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज अब यहाँ से अगर मैं सेट को हटा देता हूँ, देखिएगा ये रीड ओनली बन जाता है, तो यहाँ पे एरर आएगा अगर इस तरह से यूज किया जाएगा, देखिए आ गया ना एरर, ठीक है। तो इससे साफ पता चल रहा है, ठीक है, कि ये जो आईडी है, जो आईडी यहाँ पे एक वेरिएबल भी है, ठीक है, एंड इट इज बिंग यूज एज अ मेथड ऑल्सो एक्चुअली, ठीक है, दोनों टाइप से यूज किया जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये फिलोसफी थोड़ा सा जावा से इसको अलग करता है, देखिए, ठीक है। और ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, वीबी के जमाने से आ रहा है, तो उसी को ये लोग कैरी फॉरवर्ड करे, बिकॉज समटाइम्स, ठीक है, इट बिकम्स इजी टू इंटरप्रेट एक्चुअली, ठीक है, इसको इजी हो जाता है इंटरप्रेट करने में, तो अच्छा भी लगता है। तो देखिए अभी ऑल दो आईडी इज पब्लिक, देखिए ऑल दो आईडी इज पब्लिक हियर, बट मतलब पूरा वेरिएबल आईडी पब्लिक नहीं है यहाँ पे, ठीक है। द गेट पार्ट इज पब्लिक, ठीक है, बट द सेट पार्ट इज नॉट पब्लिक एनी मोर, है ना, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, आप ये नहीं कर पा रहे, देखिए, है ना, ठीक है। हाँ अगर आपको ऐसे करके लिखना है कहीं पे, ठीक है, मान लीजिए कोई वेरिएबल है आई एन टी, ठीक है, और आईडी करके एक वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इज इक्वल टू, और उसके बाद में अगर आप लिखते हैं टू डू
डॉट आईडी। तो ये देखिए ये काम करेगा, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज यहाँ से आपको वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जो मिल रहा है वो वाला मेथड पब्लिक है, ठीक है, दैट मेथड इज पब्लिक, हेंस इट इज वर्किंग, ठीक है। बट जो देने वाला मेथड था वो प्राइवेट है, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको रीड ओनली बना दिया, इट्स ओनली गेट, ठीक है, इट्स नो मोर सेट, ठीक है। तो देखिए जैसे हम लोग सेट यहाँ पे लिख देते हैं तो वैसे क्या हो जाएगा ये, ठीक है, इट्स वर्किंग नाउ, देखिए चीजें ठीक हो गया यहाँ पे ना। तो एक्चुअली यहाँ पे क्या है, वो जो हमारा गेट और सेट मेथड पब्लिक हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना। तो आईडी विल रिमेन एनकैप्सुलेटेड, रिमेंबर, ठीक है, मतलब जो आईडी हमारा जो वेरिएबल है, ठीक है, वो पब्लिक नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज नॉट बिकमिंग पब्लिक, ठीक है। तो बट वो जो मेथड है सेटर एंड गेटर मेथड्स एक्चुअली में ना, ठीक है। तो सेटर एंड गेटर मेथड्स हमारा पब्लिक या प्राइवेट होगा यहाँ से, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो दैट इज वाई दिस हैज टू बी पब्लिक, है ना, क्योंकि देखिए अगर ऐसे मतलब पब्लिक बनाने से तो गड़बड़ हो जाता था, इसलिए मैंने इसको वो करके देखा कि मतलब यहाँ पे एक्चुअली क्या पब्लिक हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हमारा डेटाबेस बन गया है ना, इट्स टाइम टू सी कि यहाँ पे डेटाबेस टेबल सारा चीज बना है कि नहीं बना है। तो फिर से वही कमांड को हम लोग देखते हैं, तो नहीं, देखिए डेटाबेस तो एक्चुअली नहीं बना है। तो फिर कहाँ से वो लिख दिया कि अच्छा सॉरी सॉरी, एक स्टेप बाकी, एक स्टेप बाकी है, वो माइग्रेशन क्रिएट कर दिया, ठीक है, इट हैज क्रिएटेड अ माइग्रेशन, ठीक है। बट हमको इसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अगर आप देखिएगा जहाँ पे हम लोग देख रहे थे अभी इस चीज को, कहाँ पे देख रहे थे, इसमें देख रहे थे फैक्ट्री में, ये वाला में देख रहे थे, आई थिंक इट वाज दिस वन ओनली, मॉडल डिपेंडेंसी इंजेक्शन, हाँ माइग्रेशन है ना। तो ये देखिए ये क्रिएट हो गया। क्रिएट करने कमांड कहाँ था, ये रहा है ना। तो देखिए इनिशियल ये हो गया। अब हमको ये करना है, ये अपडेट करना है, तब जाके एक्चुअल टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। तो डॉट नेट ई एफ डेटाबेस अपडेट करके देखना है हम लोग को। तो डॉट नेट ई एफ बी ए टी बी एस डेटाबेस अपडेट, ये था ना कमांड, डॉट नेट ई एफ डेटाबेस अपडेट। तो अब यहाँ पे भी हो सकता है एरर आएगा, बिकॉज देखिए डेटाबेस हमने अपना क्रिएट नहीं किया है, और जो यूजर आपने स्पेसिफाई किया है उससे क्रिएट हो भी नहीं सकता एक्चुअली, बिकॉज अभी तक हमने कोई उसको ये नहीं दिया ना, प्रिविलेज नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर हम जाते हैं यहाँ पे, अगर इसका प्रिविलेज देखते हो उस यूजर का, जो यूजर हम जिससे कि क्रिएट करना है, क्योंकि रूट का तो हमने यूजर ने पासवर्ड नहीं दिया है वहाँ पे। तो इफ आई राइट हियर शो जी आर ए एन टी एस ग्रांट्स फॉर, ठीक है, ओ एन एल आई टी एस 2001 है ना, सॉरी 2201। तो ये देखिए, तो इसका प्रिविलेज दिखा रहा है एक तो करंट टेस्ट 2201 पे, ठीक है, और एक तो ये तो रहता ही है, खैर ये एस्ट्रिक डॉट एस्ट्रिक के ऊपर में हमेशा रहता ही है। और उसके बाद में ये वाला जो लाइन है, तो ये बता रहा है कि सिर्फ CRUD टेस्ट 2201 पे इसका प्रिविलेज है, ठीक है। अब ये जो डेटाबेस है इसमें तो प्रिविलेज है नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है वो कैसे क्रिएट कर सकता है इसको, तो देखते हैं अपडेट जब करने जाते हैं तो क्या मैसेज आता है हम लोग को, है ना, ठीक है। कि एक्सेस डिनाइड का मैसेज आता है, क्या आता है, एक्सेस डिनाइड का मैसेज आएगा तो हम लोग यहाँ पे बस उसको ग्रांट प्रिविलेज कर देंगे, हम डेटाबेस बना के नहीं देंगे, ठीक है। ओनली विल ग्रांट द प्रिविलेज, ठीक है। और अगर ग्रांट प्रिविलेज करने से काम नहीं चलेगा तो डेटाबेस भी क्रिएट करके देना होगा, जैसे लारावेल में हमको डेटाबेस क्रिएट करके देना पड़ता है पहले, ठीक है ना। डेटाबेस क्रिएट करके ग्रांट प्रिविलेज करके तब जाके क्या होता है वहाँ पे आगे काम होता है, ठीक है। बिकॉज एक्चुअली माइग्रेशन से टेबल्स बनता है ना, ठीक है, वी क्रिएट टेबल्स, ठीक है, यूजिंग माइग्रेशन। तो चलिए देखते हैं अपडेट करके। तो आ गया ना, एक्सेस डिनाइड फॉर दिस, ठीक है। तो ये एकदम वो मारिया डीबी से ही मैसेज आ रहा है ये वाला ना, ठीक है। तो चलिए, तो अभी अब जो हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो डेटाबेस है उसके ऊपर में, ठीक है, टू डू ऐप 2201 नाम का डेटाबेस के ऊपर में इसको एक्सेस नहीं है, वो डेटाबेस बना भी नहीं है अभी, बट हमको बनाना नहीं, हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली अगर क्रिएट हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो हम बस प्रिविलेज दे देंगे, है ना, ठीक है। तो ग्रांट ऑल पी आर आई वी आई एल ई जी ई एस प्रिविलेजेस, ठीक है, ऑन टू डू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर 2201, ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द टू डू ऐप 2201, ये डेटाबेस का नाम है। डॉट एस्ट्रेस मतलब इसका जो भी ऑब्जेक्ट्स हो उसके ऊपर में इसका पूरा प्रिविलेज हो, टू टी एस 2201, ये जो यूजर है इसको पूरा प्रिविलेज मिल जाए, है ना। तो एंटर कर देते हैं और इसका ग्रांट्स एक बार फिर से देख लेते हैं, तो देखिए, तो ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन टू डू ऐप, ठीक है, 2201 टू दिस यूजर, है ना। तो आप देखते हैं अब हमने परमिशन दे दिया है इसको, तो आफ्टर गिविंग द परमिशन
होता है कि नहीं होता है, ना हमको डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी। हो गया। ठीक है, तो अब देख सकते हो ऊपर जाके भी कि वो डेटाबेस देखिए ना, तो ये सब। तो देखिए ये कमांड, मतलब इससे फायदा क्या होता है माइग्रेशन से। अभी देखिए हम लोग समझ समझ के कर रहे हैं, इसलिए 1 घंटा लग गया हम लोग को, है ना, ठीक है। प्लस इतना सारा इश्यूज आया इसीलिए। बट वंस, ठीक है, मतलब अगर आप ये सब चीज रेगुलरली कर रहे हैं, आप एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आई थिंक हार्डली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, है ना, ठीक है। 5 to 10 मिनट्स में आप ये सब काम कर लीजिएगा। तो अभी देखिए हमारा आराम कहाँ से मिल रहा है हम लोग को, या आसानी कैसे हो रहा है, लाइक दिस। ये सब हमको इंडिविजुअली एक एक कमांड लिखना पड़ता था अपना से, है ना, ठीक है। तो खैर उसका अपना फायदा है, ठीक है। तो बट लर्निंग स्टेज में रिमेंबर, अब लाइफ लॉन्ग तो मतलब यही चीज लर्न नहीं कीजिएगा ना, तो आगे भी बढ़ना है हम लोग को, नए नए चीजें लर्न करना है, ठीक है। एंड यहाँ पे समय बचाना है हम लोग को, वी हैव टू सेव टाइम, ठीक है, बिकॉज स्पेशली जब रियल लाइफ में आप प्रोजेक्ट्स वगैरह कीजिएगा, तो वहाँ तो समय का बहुत बड़ा मोल होगा, ठीक है। तो यू हैव टू Yes, सेव सम टाइम, तो उसके लिए देखिए। तो अदरवाइज ये तो हम लोग अपना से लिखते थे ना, कि हम लोग क्रिएट करते थे, देखिए डेटाबेस को, ठीक है, फिर क्रिएट टेबल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, इस तरह से देखिए सब क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। तो एक ही टेबल था, तो एक ही टेबल क्रिएट हो रहा है अभी, है ना। तो ये सब काम खुद से करना पड़ रहा था हम लोग को, देखिए ना। तो ये टू डू आइटम्स का टेबल क्रिएट हुआ है, तो 2 टेबल क्रिएट होगा, एक तो माइग्रेशन के लिए भी, माइग्रेशन का हिस्ट्री रखने के लिए लोग टेबल क्रिएट किया है, ये वाला जो ऊपर में जो एक टेबल क्रिएट हो रहा था, ठीक है, ये वाला yes sir. माइग्रेशन हिस्ट्री करके, है ना। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ जाके कि शो डेटाबेस अगर हम करते हैं, तो ये देखिए हमारा टू डू ऐप बन गया है, ठीक है। एंड दिस विल हैव 2 टेबल्स, यूज टू डू अंडरस्कोर ऐप अंडरस्कोर 2201, है ना, एंड शो टेबल्स टेबल्स। तो ये देखिए, तो आ गया एक को, ये तो हमारा बनाया हुआ टेबल है, ठीक है। एंड दिस वन ये माइग्रेशन का हिस्ट्री रखने के लिए, ठीक है। दिस वन विल बी एम्प्टी, सेलेक्ट एस्ट्रेस फ्रॉम टू डू आइटम्स, तो ये खाली है, देखिए, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करके भी देख सकते हैं हम लोग, देखिए, ठीक है। तो उस समय से इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे हम लोग, प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है। देन अगर वो दूसरा वाला को देखिएगा, सेलेक्ट एस्ट्रेस्क फ्रॉम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है, एंटर, तो देखिए तो ये आ गया, ठीक है। कि वो अभी हमने मतलब वो इनिशियल क्रिएट जो हुआ है वो हुआ है, ठीक है। और ये कोर का वर्जन दे रहा होगा कि 7.0.5 जो भी है, इस तरह से ना, ठीक, लाइक दैट। तो जितना बार माइग्रेट होगा, अब बाद में जो भी ऑल्टरेशंस करना होगा, नया टेबल्स हमको बनाना होगा, तो अगेन वी हैव टू माइग्रेट, रिमेंबर, ठीक है। तो उस केस में फिर नाम चेंज करना होगा। अभी हमने इनिशियल क्रिएट नाम दिया था, उस समय में जो नया टेबल बनाएगा, जो भी कीजिएगा, उसका नाम वगैरह हम लोग देंगे वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब कभी भी अगर इसको रिमूव करना होगा, तो आई थिंक इस नाम से रिमूव हो सकता है वो सब, है ना, जो चेंजेस होगा वो आप इजीली मतलब उसको बैक कर सकेंगे, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास कमांड था रिमूव करके, और रिमूव से हो जाना चाहिए, तो वो भी टेस्ट करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। प्रैक्टिकल टेस्ट करके देख लेना चाहिए एक एक चीज को, ठीक है। तो देखिए ये माइग्रेशन तो हो गया हमारा, मतलब टेबल वी हैव नाउ विद अस, ठीक है। अब बाकी का जो काम है वो करके देख सकते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ इसमें, ठीक है। तो दिस प्रोसेस हैज टू बी रिपीटेड, रिमेंबर, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, ठीक है। अ, Yes sir. अभी तो मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा पोस्टग्रेसक्यूएल, वो है नहीं, ठीक है। आप भी इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम पे, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिए, Yes मैं भी sir. इंस्टॉल कर लेता हूँ, है ना, उसको, ठीक है। एंड कल एक Yes बार sir. इस चीज को हम लोग वापस रिपीट करते हैं, इस चीज को, ठीक है, पूरा वो जो प्रोसेस है रिपीट करते हैं विद पोस्टग्रेसक्यूएल, है ना। बिकॉज वहां पे लगभग प्रोसेस सेम होगा, ओनली द डिफरेंस विल बी कि ये जो प्रोग्राम डॉट सी एस में हम लोग को ये चेंज कर देना होगा, ये वाला लाइन, है ना। तो इंस्टेड ऑफ यूज माई एसक्यूएल, वहाँ पे वो एन जी एसक्यूएल शायद यूज करता है वो लोग, है ना, ठीक है। तो जो उनका ड्राइवर है उसका नाम एन जी एसक्यूएल है, तो उसका इस्तेमाल करता है, तो वो हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। रेस्ट थिंग्स आर गोइंग टू बी द सेम, ठीक है। हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग में चेंजेस होगा, तो वो हमको देख लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे Yes sir. ऐप ये जो है ये लाइन में चेंजेस हो सकता है, ठीक है। उसका अपने हिसाब से होगा जो होगा, ठीक है। और ऐसे भी बहुत कम प्रैक्टिस है मेरा उसमें, पोस्टग्रे सिक्वल में, ठीक है। तो बाकी तो डीएमएल डीटीएल तो सेम ही होगा, बट उसका डेटाबेस देखने का तरीका अलग होगा, टेबल्स को डिस्प्ले करने का तरीका अलग होगा, तो करते करते वो आ ही जाएगा, ठीक है। वो ट्राई कर लेना होगा। और क्योंकि ये पूरा प्रोसेस समझ लेना एक बार दोबारा, है, ठीक है, कि मतलब ये कैसे करे काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर बार बार करेंगे तो हो जाएगा। तो एक ही प्रोडक्ट के साथ नहीं करके अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में करेंगे, तो क्या होगा कि मतलब ये भी हो जाएगा कि हाँ हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ में हमने काम कर लिया, ठीक है।
तो कल एक बार इसको रिपीट करते हैं एंड देन विल गो टू द क्रट पोर्शन, है ना, मतलब ये कंट्रोलर वगैरह के साथ काम करने के लिए तब जाते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। सही रहेगा मेरे ख्याल यस से। सर। यस सर। ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को, ठीक है। यस सर। बाय सर। बाय बाय।